आज से अगर हम कई साल पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि बिजली बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही कम तरीके थे। अगर हम एक ट्रेन की ही बात करें तो वो भी कोयले में चलती थी। आज हमारे पास कई सारे तरीके हैं बिजली बनाने के और जिनके बारे में आज हम जानेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाना, हाइड्रो पावर प्लांट, पानी से बिजली बनाना, कोल पावर प्लांट, कोयले से बिजली बनाना, न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाना, डीजल बिजली, हवा से बिजली कैसे बनता है और भी बहुत सारे तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि अगर आपसे कभी कोई पूछे या कभी कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकें, क्योंकि मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ आज बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कि बिजली बनाने का कोई भी तरीका क्यों ना हो, लगभग सभी तरीकों में एक टरबाइन का इस्तेमाल ज़रूर होता है और जिससे एक अल्टरनेटर जुड़ा होता है। अल्टरनेटर एक जनरेटर होता है जो डायरेक्ट करंट जो बनती है उसे वो एसी करंट में बदल देता है, उस करंट में जो हमारे घरों में आती है। नंबर 6, हवा से बिजली बनाने का तरीका। हवा से बिजली बनाने के लिए हम पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं। पवन चक्की का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ हवा की गति तेज होती है। पवन चक्की लगाने के लिए एक टावर के ऊपर पंखे लगाए जाते हैं। यह पंखा हवा की वजह से घूमता है। पंखे के साथ सॉफ्ट की मदद से एक जनरेटर जुड़ा होता है। जनरेटर के घूमने से बिजली उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ऊर्जा उत्पन्न पवन चक्की के द्वारा की जाती है। आप ये जान हैरान रह जाएंगे कि 1 मेगावाट बिजली बनाने के लिए पवन पार्क को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत पड़ती है और पहली बार में खर्चा भी बहुत आता है, लेकिन ये भी है, एक बार पवन चक्की लगाओ और सालों भर बिजली पाओ। नंबर 5, डीजल पावर प्लांट, यानी कि डीजल से बिजली बनाने का तरीका। डीजल पावर प्लांट की स्थापना उन जगहों पर की जाती है जहां कोयले और पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। डीजल मोटर की मदद से जनरेटर चलाया जाता है जो बिजली का उत्पादन करता है। अगर छोटे स्थल पर बोले तो आज ये आपको हर एक कंपनियों में मिल जाएगा, जिसे लाइट के चले जाने पर इस्तेमाल में लाया जाता है और भी कई जगहों पर, जैसे सिनेमा हॉल, घर, शादी विवाह या किसी कार्यालय में आपात स्थिति में बिजली की आपूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल होता हुआ आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। नंबर 4, न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली। इस बिजली बनाने के तरीके में यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम के परमाणु को विखंडित करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। इससे पैदा होने वाली ऊष्मा से भाप बनाई जाती है। इसी भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। आप ये जान के चौंक जाएंगे कि 1 किलो यूरेनियम 235 से उत्पन्न ऊर्जा 2700 क्विंटल कोयले जलाने से पैदा हुई ऊर्जा के बराबर होती है। नंबर 3, थर्मल पावर प्लांट, यानी कि कोयले से बिजली बनाना। इसमें उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले को जलाकर उत्पन्न ऊष्मा द्वारा पानी की भाप बनाई जाती है। भाप द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है और टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़े होने के कारण अल्टरनेटर को चलाती है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पावर प्लांट में अधिक दबाव की भाप तैयार की जाती है, जिसे बहुत ज़्यादा गर्म वाले हिस्से से प्रवाहित करके इसके तापमान को बढ़ाया जाता है और टरबाइन को घुमाया जाता है, जो अल्टरनेटर को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करता है। नंबर 2, पानी से बिजली बनाना। आपने ये तो सुना ही होगा या न्यूज़ में देखा ही होगा कि केरला में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था और कई जाने गई थी। और हाल ही में बिहार और छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में भी बाढ़ आई है। जितनी बाढ़ बारिश में आई उससे कई गुना ज़्यादा बाढ़ पानी के बांधों में से पानी को छोड़ने पर आई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या कहें तो पानी से बिजली बनाने का तरीका, ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या बर्फ के पानी को किसी ऊंचे जगह पर बांध बनाकर इकट्ठा करना आसान हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी को उचित स्थान पर इकट्ठा करके ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है, जो कि जनरेटर जो डायरेक्ट करंट आ रहा होता है उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। हीराकुंड डैम, कोटा डैम आदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के प्रमुख उदाहरण हैं।
इस प्रकार के पावर प्लांट में पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पावर प्लांट बनाने में आरंभिक खर्चा बहुत अधिक होता है, लेकिन बोलते हैं ना, एक बार लगाओ और साल भर पानी से बिजली पाओ। टरबाइन को चलाने के बाद पानी को सिंचाई के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अन्य पावर प्लांटों की तुलना में विद्युत उत्पादन सस्ती पड़ती है। नंबर 1, सौर ऊर्जा। सूर्य से बिजली बनाना। सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पूरे साल सूरज की रोशनी पहुंचती है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूरज से प्राप्त की जाती है, और सौर ऊर्जा का सीधे सीधे मतलब यह है कि सूर्य की किरणों से बिजली बनाना। यहाँ पर हमारे पास सोलर सिस्टम होते हैं, यानी कि सोलर पैनल सिस्टम होता है, जिसके जरिए हम सूर्य की किरणों से बिजली को बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार आप पैसों की निवेश कीजिए और लगभग 25 साल तक बिजली की समस्या से छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि सोलर पैनल की उम्र लगभग कम से कम तो 25 साल होती ही होती है। 1 किलोवाट का पैनल औसत लगभग 120 यूनिट प्रति माह बनाता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग 120 यूनिट प्रति माह बनाता है। 200 यूनिट खपत के लिए 2 किलोवाट का पैनल पर्याप्त होगा। सोलर पैनल में एक लंबी प्लेट लगी होती है, जिसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब यह सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसे एक बड़ी बैटरी में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इस इकट्ठा हुई बिजली का इस्तेमाल हम घरों में करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के बाहर जो सैटेलाइट लगे हुए हैं उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो बता दूं कि उनमें कई सारे सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप letsplayscience.in में जा सकते हैं और वहाँ पर हिंदी के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मुझे ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। वीडियो काम की लगी हो तो दूसरों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। लेट्स प्ले साइंस चैनल में अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो में जब अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सिया।